दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रविवार रात वहां से गुजरने वाले लोग शायद अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, जहां खुलेआम एक दरिंदा चाकू लेकर लड़की पर लगातार वार पर वार किए जा रहा था। लड़की चीख रही थी, लोग तमाशा देख रहे थे। कुछ देर बाद उसकी चीख आनी बंद हो गई तो लोग अपने रास्ते निकल गए। डरा देने वाली घटना देश की राजधानी उसी नई दिल्ली की है, जहां कई दरिंदे निर्भया के साथ निर्भय होकर उसकी असमत से खेलते रहे। नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार साहू, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए आपको बताते हैं कि साक्षी की हत्याकांड की पूरी कहानी। दिल्ली में 16 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या के आरोपी साहिल को साकेत कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रविवार रात सरेरा साहिल ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक किशोरी की हत्या कर दी थी और लोग तमाशा बीन देख रहे थे। लड़की के सिर पर साहिल ने पत्थर से 6 बार वार किए थे, जिसके बाद वह बुलंदशहर में अपनी बुआ के घर जाकर छिप गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हालांकि साहिल ने उसे गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल ऑफ कर दिया था ताकि उसकी लोकेशन का पता न चल सके, लेकिन साहिल की बुआ एक फोन से आरोपी की लोकेशन मिल गई और वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। किसी ने भी साहस दिखाकर किशोरी को बचाने का प्रयास नहीं किया। युवक पर इस कदर खून सवार था कि चाकू मारने के बाद भी उसकी दिल नहीं भरा। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर किशोरी पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। बाद में वह लड़की को लात मारकर वहां से फरार हो गया। दिल्ली पुलिस बताती है कि लड़की की हत्या करने के बाद आरोपी साहिल रिठाला गया और वहां उसने हथियार फेंका। इसके बाद अपने पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देने के लिए बुलंदशहर जाने के लिए 2 बार बसें बदली। वह सोमवार को तड़के 4 बजे बुलंदशहर स्थित अपनी बुआ के घर पहुंचा था। हत्या के बाद से ही साहिल का फोन बंद था। आपको बता दें कि हत्या के दूसरे दिन सोमवार को इस घटना का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। करीब 1 मिनट 26 सेकंड का वीडियो साहिल के बीच गली में साक्षी पर हैवानों की तरह हमला करता दिख रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात के समय गली में खासी चहल पहल थी, लेकिन आरोपी बेखौफ साक्षी पर हमला करता रहा। साक्षी पर चाकू से 35 से 40 वार किए। किसी ने भी साहस दिखाकर आरोपी को रोकने या पकड़ने का प्रयास नहीं किया। अलबत्ता एक लड़के ने थोड़ा हिम्मत दिखाकर एक बार साहिल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साहिल के सिर सवार खून को देखकर वह भी पीछे हट गया। आरोपी ने साक्षी पर चाकू के 35 से 40 वार किए। इसके बाद भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने पास में बड़ा एक पत्थर उठाकर साक्षी को मारना शुरू कर दिया। हमला करने के चंद सेकंड बाद आरोपी दोबारा वापस आकर पत्थर से हमला करता था और बाद में बड़े ही आराम से पैदल चलकर वहां से फरार हो जाता है। घटना के बाद पुलिस आरोपी साहिल के घर पहुंची, लेकिन यहां कोई नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने सर्विस लाइंस की मदद ली। इस बीच साहिल की बुआ ने बुलंदशहर से फोन कर साहिल के पहुंचने की जानकारी उसके पिता को दी। इस काल से ही पुलिस को साहिल की लोकेशन मिली। पुलिस को पता चला है कि किशोरी अपने पिता और मां और छोटे भाई के साथ जेजे कॉलोनी शाहबाद डेरी इलाके में रहती थी। उसने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, लेकिन कुछ दिन वह परिवार से अलग अपनी एक सहेली के पास रहती थी। उसके इलाके में रहने वाली सहेली ने दोस्ती थी। जांच में सामने आया कि आरोपी साहिल शाहबाद डेरी इलाके में परिवार के साथ किराए के घर में रहता है। साहिल के परिवार में 3 बहनें, माँ और पिता है। पिता मजदूरी करते हैं। साहिल एसी मैकेनिकल है, वह एसी और रेफ्रिजरेटर की मरम्मत करता है। साक्षी का साहिल के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। रात में किशोरी अपनी एक सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन पर पार्टी में मनाने जा रही थी। इस दौरान साहिल ने उसका पीछा किया और एक जगह पर रोक लिया। दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई और आरोपी उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मजदूरी कर अपने परिवार को गुजारा चलाने वाले साक्षी के माता पिता ने उसके हत्यारे को फांसी दिए जाने की मांग की है। लड़की के पिता ने कहा है कि मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी थी, मुझे साहिल के बारे में कुछ नहीं पता था। उन दोनों के बीच क्या था, कल पूछताछ में मुझे पता चला। मेरी बेटी का स्वभाव अच्छा था। मेरी मांग है कि जैसे उसने मेरी बेटी को मारा है, वैसे ही उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलने, ताकि फिर से ऐसा कोई ना कर सके। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।